डायोड को हम लोग रेक्टिफायर भी कहते हैं और ये सेमीकंडक्टर से आता है। सेमीकंडक्टर में हम लोग ये देखते हैं कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जो ना पूर्ण कंडक्टर है और न ही इंसुलेटर है, अर्थात दोनों के बीच का गुणकता है। इसलिए सेमीकंडक्टर को हम लोग कंडक्टिविटी 10⁻³ से लेकर 10⁻⁹ तक प्रति सेकेंड होती है। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये जो 2 + 4 ये कहाँ से आया, तो हम लोग ये देखते हैं कि इस बॉन्ड से ये टूट कर आता है और टूट कर देखते हैं कि हम फार्मूला से n को यदि हम लोग 1 2 3 मानते हैं तो ये बॉन्ड टूटता है पहले बार में 2, दूसरे बार में 8 और तीसरे बार में 18 टूट कर और ये अलग अलग विच्छेदित होता है। इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि सेमीकंडक्टर में जो ये काम करता है, जिससे डायोड बनता है और ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है, सिलिकॉन और जर्मनियम से होता है। सिलिकॉन में Si जो 14 बॉन्ड होता है, जो 2, 8 और 4 होता है। जर्मनियम में G32 मतलब 2, 8, 18 और 4 होता है। और आर्सेनिक होता है जो इम्प्योरिटी का काम करता है और इस इम्प्योरिटी में मिल आउट का काम करने पर हम लोग डायोड को अच्छी तरह से निर्माण करते हैं और इलेक्ट्रॉन को टूटने में मदद करता है। जिस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड इन द ऑर्बिट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द प्रोटॉन, ये कैसे काम करता है जब यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जब आउटर मोटर ऑर्बिट में घूमता है तो ये टूटता है, टूटकर ये इलेक्ट्रॉन्स अलग होता है और प्रोटॉन अलग होता है और न्यूट्रॉन अलग होता है। रेक्टिफायर को ही हम लोग डायोड कहते हैं और ये 3 भाग में मिलेगा। पहला होता है आपको डायोड, यहाँ डायोड, ये डायोड होता है और दूसरा जेनर डायोड होता है और तीसरा लाइट इमिटिंग डायोड होता है। डायोड किस प्रकार काम करता है, डायोड यहाँ पर एक शीशे का कक्ष में एक पॉट रहता है और जिसमें एनोड और कैथोड, इस एनोड पॉजिटिव और बैरियर लेयर से इलेक्ट्रॉन्स छनकर इस बैरियर और ये टंगस्टन स्प्रिंग से होते हुए आगे चलता है, जो पॉजिटिव दिखाता है। एक्चुअल ये नेगेटिव है, लेकिन मीटर में हम चेक करते हैं तो ये पॉजिटिव दिशा की ओर जाता है। फंक्शन में हम लोग देखते हैं कि डायोड के फंक्शन में हम लोग AC देते हैं इसके पीछे साइड में, क्योंकि एक पॉइंट रहता है जो डायोड का पॉजिटिव दिशा को सूचित करता है। यहाँ पर हम लोग AC देते हैं तो AC पल्स में न्यूट्रल और फेज दोनों जाता है। जो पल्सेस से डायोड से पॉजिटिव अलग होता है और नेगेटिव अलग हो जाता है, लेकिन इसका सेपरेशन एक जैसा नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग इसको क्लियर कर रहे हैं दूसरे में पिक्चर में। यहाँ पर हम लोग AC पल्सेस देते हैं तो ये पल्सेस AC आता है, लेकिन एक फिल्टर कंडेंसर लगाते हैं जो DC डायोड का काम करता है, जो DC काम करता है। इसमें AC फिल्टर लगाने पर ये सेपरेटली पॉजिटिव एकदम अलग अलग हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हो जाता है, जिससे हम लोग सिग्नल के माध्यम से जानते हैं। या कोई भी पल्सेस है जो जंप करता है AC फिल्टर के बाद, वो क्या होता है कि ये बन नहीं पाता है और इस प्रकार से आराम से ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट रूप में काम करता है। इस प्रकार AC करंट DC फिल्टर के माध्यम से AC को DC करने में मदद करता है। इसका सारा उपयोग हम लोग देखते हैं कि DC पावर फिल्टर कंडेंसर के द्वारा मिलता है। तीसरा देखते हैं कि जो हम लोग को डायोड मिलता है आयन 54 से 8 मतलब 8 एम्पियर के रूप में काम आता है और 54 वोल्टेज के लिए काम करता है, मतलब एम्पियर वोल्टेज दोनों ये सूचित करता है, जो 54 से 1 से लेकर 8 तक होता है। दूसरा यहाँ देखते हैं कि जर्मनियम मेटल रेक्टिफायर है और जर्मनियम मेटल रेक्टिफायर हम लोग AC देंगे तो ये DC होता है। ये जस्ट लाइक देखने में नट बोल्ट के जैसा लगता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आयन 4001 से लेकर 4007 तक एक जनरल डायोड होता है, जो वाटेज के अनुसार इसकी मोटाई छोटी बड़ी होती है, मोटाई होती है और इसमें हम लोग AC देते हैं तो ये DC आउटपुट निकलता है। ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर में चारों डायोड का समूहीकरण होता है, जिसमें हम लोग दोनों, जिसमें फेज और न्यूट्रल दोनों एक साइड में, पॉइंट फेज न्यूट्रल एक साइड में जोड़ के और डायोड का पॉजिटिव सीधा एक साइड में और न्यूट्रल नेगेटिव एक साइड में लगाते हैं। जिधर में पॉइंट फेज और न्यूट्रल AC दोनों तरफ रहता है वहाँ पर AC देते हैं और डायोड का जो पॉजिटिव सीधा है सब पॉजिटिव निकलते हैं और नेगेटिव से नेगेटिव निकलता है। ये ब्रिज रेक्टिफायर कहलाता है। कॉम्पैक्ट ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, जैसे इंडक्शन चूल्हा या किसी भी इक्विपमेंट में या पावर फैक्टर में या आपको SMPS सर्किट में ये कंप्लीट ब्रिज रेक्टिफायर यूज होता है। इसमें 2 पॉइंट में AC रहता है और इसके बाएं साइड में हम लोग जो कटिंग किया हुआ है इसके प्लस पॉजिटिव निकलता है और इसके पिछला छोर में नेगेटिव निकलता है। डायोड को हम लोग देखते हैं कि ये 5408 1 से 8 तक यहाँ 54 सीरीज लगा हुआ है। तो इस सीरीज में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके सफ़ेद पॉइंट है, यहाँ से हम लोग पॉजिटिव निकलने की छोर पर हम लोग पीछे से देते हैं करंट को और AC करंट से DC करंट आउटपुट से निकलता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं
ये आपको कंप्लीट ब्रिज रेक्टिफायर है, जिसमें 2 पॉइंट में, एक पॉइंट यहाँ से AC, एक पॉइंट यहाँ से AC, और पॉजिटिव यहाँ से निकलता है और नेगेटिव यहाँ से निकलता है। कंप्लीट ब्रिज बना हुआ है। यहाँ पर एक ब्रिज और भी है, जो ब्रिज हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं या जो मैकेनिक काम करते हैं वो बनाते हैं। अगर कोई ब्रिज में डायरेक्ट गर्म होता है तो उसके लिए हम उसको वाटेज को, हम लोग मोटाई को बढ़ाकर उसके वाटेज को बढ़ाते हैं, और जिसके चलते क्षति नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है। इस प्रकार से हम लोग क्वार्टर वाट, हाफ वाट का ब्रिज भी हम लोग यूज करते हैं। इसको नापने के लिए हम लोग देखते हैं कि ब्रिज हमेशा पॉजिटिव की ओर बताता है। अब ये देखते हैं हम लोग इसको नीचे पीछे से एनोड की ओर हम लोग नापते हैं तो ये डायरेक्ट नहीं बताता है, मीटर नहीं बताएगा। और जैसे ही हम लोग डायरेक्ट को उल्टा शेप में, वाइट शेप में डालेंगे और मीटर का लाल पॉइंट को हम लोग सटाते हैं फ्लोट को, तो ये मीटर चलने लगता है। ठीक है। अगर डायरेक्ट दोनों तरफ बताता है या दोनों तरफ नहीं बताता है, उस हालत में डायरेक्ट ख़राब होता है। इस प्रकार हम लोग दूसरे डायरेक्ट को भी चेक करके दिखाते हैं। ये डायरेक्ट एक तरफ चलेगा और जिधर में रेड फ्लॉट है, रेड और वाइट स्पॉट है डायरेक्ट का, उधर में ये डायरेक्ट चलेगा, मतलब कि डायरेक्ट सही है। आपको ये डायरेक्ट रेक्टिफायर के बारे में मेजरमेंट, फंक्शन, शेप, सारा चीज़ अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी वीडियो अच्छा से डाला जा सके।